हर वर्ष सावन के पवित्र महीने में मैं और मेरे कुछ पागल दोस्त परिवार की मिन्नतों को अनसुना कर, मौसम की जरा भी परवाह करे बिना सर पे कफन बांधकर निकल पड़ते हैं भारत की कठिन से कठिन यात्रा के लिए, जहां हम बिताते हैं जिंदगी के कुछ बेहतरीन पल प्रकृति की गोद में। और इस दौरान हम डिस्कनेक्ट रहते हैं पूरी दुनिया से। दो 2021 मणिमहेश यात्रा मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। पंडित जहां गलत जानकारी की वजह से हम बिना किसी प्रिपरेशन के, भूखे, कम कपड़ों के, बिना किसी छाता या पोंचो के, बारिश में भीगते हुए बिताते हैं कुछ दिन इस सोलो ट्रैक पे। raining continuously. जहां हमें कोई भी दूसरा इंसान देखने को नहीं मिलता, हम यहाँ रात गुजारते हैं सराय में, जहां हम भांग की सब्जी बनाते हैं और रात भर आग जला के बैठते हैं क्योंकि हमारे कैंप के बाहर आ जाता है भालू। इस शांत वातावरण में हमें बस एक दूसरे के दांत कटकटाने की आवाज आती है क्योंकि हम पूरी तरह से भीग चुके होते हैं और ऐसी हालत में हम ग्लेशियरों के बीच रास्ता खो जाते हैं। Since we have lost the track. जहां 2 घंटे हम मौत से जूझते हैं और हमारी जान बच पाती है केवल महादेव के आशीर्वाद से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जहाँ से हिम्मत जवाब दे रही है हमारी जहाँ से वही हमें सूर्यदेव के दर्शन सूर्यदेव। सूर्याय ओम सूर्याय। ऐसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बाद भला मैं क्यों इस ट्रिप को दोबारा करने के लिए नॉस्टैल्जिक ना होता। तो हमने 2024 जुलाई में डिसाइड किया हम दोबारा मणिमहेश जाएंगे, वहीं होली के रास्ते। वेन्यू थोड़ी पिक्चर छोटी है, ना गट की है ना, वहाँ कितनी का गट वीडियो एंडी बनेगी है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
हमें यात्रा होली से ही करनी थी, पर पिछली बार हम भरमानी माता के दर्शन नहीं कर पाए। शायद इसीलिए हमें इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो इस बार हम भारमौर जाके रुके। दिल्ली से भारमौर पहुंचने में हमें लगभग 15 घंटे लग गए। लंबे सफर के बाद सब थक गए थे, तो पास में ही रूम लेकर अगली सुबह हम भरमानी माता के दर्शन के लिए निकल गए। काऊ की था भाई अडे और सिद्धगुरु का बोला ना यार गन मिस्टेक नहीं कोना मतलब कि तो पट्टे पट्टे और मैं रूप कौन है इसमें सारी चीज मैं कभी फिट फोल्ड कराया गाड़ी चेक करे जब लेके जा रूम में ठीक है भाई स्मॉल सा भी कर रहा है मैं भाई तो सुता रिस्ट ले। जिस तरह माँ धारी देवी चार धाम को संरक्षण देती है, उसी तरह भारमनी माता भारमौर को। भरमानी माता के मंदिर पहुंचकर हमें लगा हम यहाँ पिछली बार क्यों नहीं आए होंगे। बाबा को यहाँ बहुत अच्छा लगता। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये बुधेल वैली पर्यटकों के लिए बर्ड वॉचिंग के लिए भी फेमस है। यहाँ बोला ना हरफ है ना का जगह बस इधर से ही भरमौर दिखाई दे रहा था। अच्छा वहाँ कहा जाता है कि मणिमहेश यात्रा मां भरमानी के आशीर्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती। पूर्व में भरमानी माता के दर्शन और ब्राह्मणी के पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही भोले बाबा के भक्त अपनी यात्रा शुरू करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ब्रह्माणी ने भगवान संदोल नाग से पानी चुराया था। गुफा के नीचे से 7 जलधाराएं आ रही हैं, जो भारमौर में जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है। अब आप इस पवित्र कुंड में स्नान नहीं कर सकते, पर इसमें निराश होने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ आप 2 बड़े स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, जहाँ पानी इसी कुंड से आ रहा है। मंदिर परिसर में ठहरने के लिए कमरे, चूल्हों की व्यवस्था भी है, और परिसर के बाहर भी आपको टेंट और हट हाउसेस मिल जाएंगे। पानी बहुत ठंडा था, पर यहाँ स्नान करके चित्त आनंदित हो गए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ एक बार जरूर आएं। भारमनी माता के दर्शन के बाद हम निकल गए एक और अद्भुत जगह, जहां पर स्थित है भारत का धर्मराज का एकमात्र मंदिर। पर इससे पहले हम वहां पहुंच पाते, सेठ को बाबा और अपना पुराना एडवेंचर याद आ गया। किसी के खेत में तो ना बड़ा रोड तो ना रोड
7वीं शताब्दी में राजा मेरू द्वारा निर्मित मंदिर को पिसी हुई दाल और मक्खन से बनी ईंटों और गारों का उपयोग करके बनाया गया है। इस स्थल की यात्रा एक मुक्तिदायक अनुभव है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित साम 84 में यमराज का इकलौता मंदिर है। यहाँ पर यमराज की कचहरी लगती है, जहाँ पर यमराज लोगों के कर्मों का फैसला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने। यमराज के कोप से बचने के लिए भाई दूज पे यहाँ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जहाँ पर कहा जाता है कि भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। इसी वजह से भाई दूज पर यमराज की विशेष पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में हिंदू देवी देवताओं के 84 मंदिर होने की वजह से इसे 84 मंदिर भी कहा जाता है। लखना देवी मंदिर, जिसे विकलांग कारीगर द्वारा बनाया गया था। मंदिर में एक दरवाजा है जो कि अखरोट की लकड़ी से बना है। इसे इसकी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस व्यक्ति ने इसको बनाया था उनके हाथ नहीं थे। इसको बनाने के लिए उन्होंने अपने कुशल पैरों का इस्तेमाल किया था। भारमौर से अब हमें फिर से वापस खड़ा मुख जाना था, जिसे सिर्फ टेढ़ा मुख, चौड़ा मुख इत्यादि कहता है, और वहाँ से सीधे होली। खड़ा मुख से होली का रास्ता बहुत खतरनाक है। लोकल से पता चला कि ये पिछले 3-4 महीने से बंद था। अगर आप इस रास्ते पे हैं तो अपने काजू बादाम संभाल के रखें, गिरने की परम संभावना है। जब मैं सिट के एडवेंचर के बारे में बता रहा था तो ये बात बताना भूल ही गया कि भाई साहब सेब देखते देखते गाड़ी पत्थर पे चढ़ा गई। रावी नदी में पानी पिछले बार के मुकाबले कम था, पर ये अभी भी बहुत बड़ी लग रही थी। होली पहुंच के मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो गया। काश बाबा भी हमारे साथ होता। ये हमने मणिमहेश कैलाश की यात्रा स्टार्ट कर दी है। Arunachal Pandit ji, they are very excited. There are some dogs too. They are quite excited. And we have to go all the way through these mountains. Mhesh Kailash. And currently we cannot see the snow in the mountains, but hopefully we are high enough, we will be able to see the snow. But that's okay. Jai Shankar Maharaj.
होली तो पहुंच गए थे, पर सबसे बड़ा टास्क अभी पूरा करना था। इस पुल से गाड़ी ले जानी थी। माना पिछली बार की तुलना में पानी बहुत कम था, पर फिर भी इस पुल को पार करना बहुत चैलेंजिंग था, जहां एक बाइक के निकलने से पूरा पुल हिलने लगता है। हमने कुछ लोगों को रेकी करने भेजा और अच्छी से जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने हमें गो अहेड दे दिया। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस गलती को ना करें, गाड़ी साइड में लगाएं और पैदल यात्रा करें। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। साली तेरी मेरी इसकी उसकी कॉलर वाइट या काली कुर्सी, संतरी मंत्री महाकलंत्री आम आदमी या सरकारी, इतनी बित्ती मामले सी लिपटे जिंगुर जिंगे सी, मान ले मगज में डाल ले रब दे सामने अपने औकाती चाहिए। हाँ औकाती चाहिए, सबके ऊपर हाथी चाहिए, देश आना बन वो ढाइए, उसकी चादर उसकी रजाई उसकी रहमत सही कमाई है, जन्नत वो तबाही वो उसकी कैद रिहाई वो, जमूरे संभाल तेरी जिंदगी की धोती पापी उसी ने सिलाई है। जान तेरी क्या है तू भी बंदी है रब दी, थाक तेरी क्या है जब मर्जी ना रब दी, बात मेरी मान जरा सुन ले तू रब दी, मेरा काम मेरा नाम मेहर है रब दी। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा। इस बार हम जिस रास्ते पे गाड़ी से थे, पिछले बार ये 4-5 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल ही तय किया था, पर पैदल चलने के अपने कुछ फायदे हैं। This is the plant of ralu. That's what we call it in local language. So these are blackberries, and that's how I have collected them. This plant is full of thorns, little thorns that we have on plant of roses. And here is my friend Avinash who are plucking some, and that's what I have collected. They are good for abdomen and blood circulation, so we're gonna have them on the way, and they're really nice. And here's me, as you can see, our favorite Sidman, enjoying the view, and the sun that started shining here on the top of us. I hope so we are going to enjoy this trek. That's it so far, my dear friends. See you soon. Bye. ऊपर तैयारी पहुंच के हमें शादी में खाने के लिए आमंत्रित कर दिया। ये रहा रास्ता, ये रास्ता नहीं है, जाना तो यहाँ। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। पेट पूजा करके हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। आज की हमारी मंजिल थी कला विलेज और सिट की डेस्टिनेशन थी सराय। हमें यहाँ एक बहुत प्यारा सा नौला मिला जो वाटर हार्वेस्टिंग का एक पहाड़ी तरीका है। इसका जल अमृत सा मीठा है। आपको ये पाइप दिख रहा है,
बस आपको इसी को फॉलो करना है। जहाँ पिछली बार बारिश से भीग के हमारे दांत कटकटा रहे थे, इस बार धूप ने हमारी एनर्जी सोख डाली। इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते हम बूढ़े हो गए। मैं पिछले कुछ ट्रैक से नोटिस कर रहा हूँ, ये लड़का अलग तैयारी के साथ आता है, थकता ही नहीं। थक तो ये भी नहीं रहे, तेल मेरा और सोटा का ही निकल रहा है। गांव में नेटवर्क ना होने की वजह से लोग काफी दूर चल के यहाँ बात करने आते हैं। इन सीटों पे भी इस बार घास उगाई है। सिड अपनी पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा था। वो जिद पे अड़ा था कि इस बार भी सराय ही जाके रुकेंगे, और यहाँ एक एक कदम रखने में जान निकल रही थी। भाई पनिशर वाली टी शर्ट पहन के हमें क्यों पनिश कर रहा है? मैं पिछले बार के मौसम को बहुत मिस कर रहा था। हमें पता चला कि यहाँ पिछले बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, पर अच्छी बात यह थी कि जिन ग्लेशियरों को सोच सोच के मैं घबरा रहा था, सुनने में आया कि इस बार वो ग्लेशियर पिघल चुके हैं। ऊपर पहुंच के आपको पूरी वैली का व्यू दिखता है और साथ में होली शहर जो इस वैली के नीचे बसा है। पिछली बार हम होली में ही रुके थे, जहाँ हमें एक धोखेबाज आदमी मिला। उसने हमें कहा कि आप लोग वैसे तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर कोशिश करना कि 8 बजे तक आ जाओ। उसके कहे अनुसार हम 8 बजे ही पहुंच गए, पर 3 दिन बाद।
So here we are on the way. पीछे देख रहे हैं ये वैली है. Avinash, Baba, Sanjay Pandey is also trying to catch up. And इधर सारे माउंटेन हैं इधर भी. So this is all cloudy for the time being and some kettles. बस सब मस्त लग रहा है. It's amazing here. यहाँ से आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा है और पूरे रास्ते आपको वैली का व्यू देखने को मिलेगा. ये एक बहुत अच्छी ट्रेल है. इस रास्ते पे चलने का अनुभव आपको ज़िंदगी भर याद रहता है. 2 वैली के बीच में छोटा सा रास्ता और नीचे पानी की आवाज़. अमेजिंग. पिछली बार बारिश की वजह से हमें पूरे रास्ते पर चिड़िया देखने को मिली और उसमें से एक स्पेशल चिड़िया थी जो विसल की आवाज़ निकाल रही थी और बाबा ने उसका नाम विसल रखा था. बोतल में है पानी. It's mesmerizing view. टिड्डों का शोर सुन के सिड ने भी अब सराय जाने का ख्याल छोड़ दिया था. जैसी फीलिंग मुझे श्रीखंड यात्रा पे जाऊं पहुंच के होती है वैसी ही फीलिंग मुझे यहाँ मणिमहेश यात्रा में कला पहुंच के होती है. यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी और हमें यहाँ रुकने के लिए एक जगह मिल गई. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. इन्होंने हमें अपने किचन में खाने के लिए इनवाइट किया. शुद्ध पहाड़ी खाना. आज यहीं रुककर हम कल अपने आगे की जर्नी तय करेंगे. अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है. मिलते हैं जल्द.